जय मसीह की दोस्तों, पैगाम मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं खुदा के कलाम में से कुछ गहरी बातों को जानने के लिए। उन्हीं सीरीज को शुरू करते हुए जो हम यीशु मसीह की तमसील पर बात कर रहे थे, पैराबल्स पर बात कर रहे थे कि खुदावन का कलाम आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जाऊंगी और हम देखेंगे बाइबल में से मत्ती 7 और उसका 1 से 5। ये एक बहुत ही फेमस कोट है, यीशु मसीह की एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा है, लेकिन आज इसको हम घुमा फिरा के अपनी मर्जी से हम इसका मायने लगाने लगते हैं। तो आज हम देखेंगे, कलाम में से देखेंगे, फिर कुछ कहानियों से देखेंगे, कुछ गवाहियों से देखेंगे और इन्हीं बात पर चर्चा करेंगे। वचन हमें क्या बताता है, यीशु मसीह का क्या मायने था इस टीचिंग का। वो टीचिंग, वो बात क्या है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। वो है मत्ती 7 और उसका 1 से 5 वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये बात, इसके मायने, शब्दों के अर्थ हम सब समझते हैं, मोटी तौर से इस बात को हम सब मानते हैं, लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है, उन सवाल जवाब को जो आज आपके और मेरे मन में आते हैं या जो लोग हमारे सामने रखते हैं, उन्हीं को हम गहराई में जानेंगे, वचन के मुताबिक जानेंगे कि यीशु मसीह का मतलब क्या है इस बात को कहने का। एक बात हम खास ध्यान दें, यहाँ यीशु मसीह जब ये बात कह रहा है ना, उसकी बात देखिए, एक ताड़ना की बात है, उसमें शब्द देखिए, कड़े खरे वचन का उपयोग किया है। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। कपटी, पाखंडी बात कहा है यहाँ प्रभु ने। क्या कहा है देखिए, बात अगर हम इमेजिनेशन करें, हम अपनी सोच में सोचे तो लगेगा कि ये कैसी बात है, आंख के तिनके की बात, आंख में लट्ठे की बात, कुछ हंसी मजाक की बात लगेगी कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम गहराई में जानते हैं यीशु मसीह की इस बात में कितनी बड़ी बात छिपी हुई है, कि बात शब्दों पे नहीं है, बात उसके रूहानी मायनों में छिपी हुई बात है कि मसीह क्या चित्र हमारे सामने पेश कर रहा है, क्या बात वो हमें बता रहा है कि जिसकी खुद की आंख में लट्ठा हो इतना बड़ा, और वो दूसरे के तिनके को, यानी इतनी सी फॉल्ट को, इतनी सी कमी को हम चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, उसे बखान करते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो कर दिया, और उतने से बड़े बड़े गुनाह खुद लिए हुए घूमते रहते हैं। इतनी बात हम सब समझते हैं, लेकिन आप चर्चा उससे थोड़ा सा आगे करेंगे। यहाँ यीशु मसीह का मायने क्या था, वो ये बात था कि हम दूसरे पर दोष नहीं लगाने का मतलब है, जब हम पाखंडी घमंडी बन के, सेल्फ राइचियस बन के, अपने आप को ज्यादा अधिक पवित्र समझते हुए दूसरे पे दोष लगाएं, अपने को ऊंचा समझे, दूसरे को नीचा समझे, ये बात है। दूसरी बात है कि जब हम अपनी आंखों की बात कर रहे हैं, अगर अपने आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं अगर हम, तो हम किसी अंधे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जिसके जाएंगे जिसकी खुद की भी आंख सही सलामत हो, क्योंकि आंख का है, आपकी बेशकीमती चीजों का है, नजरों की मामला है, और वो किसी अंधे से तो नहीं करा सकते आप। वही वही आत्मिक डॉक्टर की जहां यह बात हो रही है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो खुद ही नहीं मालूम उसको कि मैं किधर को जा रहा हूँ, उससे आप रास्ता पूछोगे तो वो कैसे रास्ता दिखाएगा। लेकिन उन्हीं बातों पे चर्चा करते हुए एक सवाल, इस आयत को जो गलत 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 हर समय जो यूज किया जाता है, वो क्या है, जब जवानों से, जब अपराधियों से, और किसी भी प्रकार की बात में जब बात होती है और हम थोड़ा सा जागरूक होकर कहने लगते हैं कि भाई ये बात तो गलत लग रही है, तो एकदम से ये आयत पॉइंट आउट करके और ये बताने लगते हैं कि दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ। तो यहाँ यीशु मसीह के दोनों बातों के मायने फर्क फर्क हैं। क्या है देखिए, उसकी जब हम डिटेल अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे, उसको जब हम गहराई से समझेंगे कलाम के मुताबिक, तो आज होमोसेक्सुअलिटी को,
गे मैरिज को, लिव इन रिलेशनशिप को, अबॉर्शन को गलत ही तो कहेंगे। अगर आप उसको कलाम के मुताबिक आप समझा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, जरा ताड़ना लगा रहे हैं, जरा खरा वचन दे रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ से जवाब आने लग रहा है कि दोष नहीं लगाओ, तुम पे भी लगाया जाएगा, उसी नाप से नापो, आंख का तिनका देखो, लट्ठा देखो, ये इस सेंस में कही हुई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन खरा वचन है, और वो इन गलत चीज को गलत ही कहेगा। जो गलत है वो गलत ही रहेगी। गे मैरिज, सेम सेक्स मैरिज वचन के मुताबिक गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की, आदम को हव्वा के लिए बनाया, हव्वा को आदम के लिए बनाया। आदम के लिए दूसरा आदम नहीं बनाया, हव्वा के लिए दूसरी हव्वा नहीं बनाई। ना एक आदम के लिए 4-5 हवा बनाई, एक पुरुष और एक स्त्री बनाए थे। फिर जो ये कहना है कि हम ऐसे ही हैं, हम वैसे ही हैं, और हम पे दोष मत लगाओ, बाइबल ये कहती है, वो कहती है, ये नहीं है। बाइबल जो कहती है वो बात बिल्कुल स्पष्ट भी, क्लियर भी बता के कहती है कि कौन सी बात किस संबंध में कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं की बात कहीं, जो हमारा एक हिंदी में एक मुहावरा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी इधर उधर की बात अपने मुताबिक आपने मोल्ड कर करके एक नया पिक्चर बना दिया है। जैसे एक पजल गेम होता है, सब जानते हैं, बच्चे खेलते हैं कि अलग अलग टुकड़े मिला के बनाते हैं तो एक पूरा फोटो बन जाता है, कभी बर्ड्स का, कभी टॉय का, कभी कुछ का, बहुत सारे पजल होते हैं, गेम होते हैं बच्चों के। आप सही जोड़ोगे सारे टुकड़ों के, तब सही पिक्चर बनेगी। वही बात कलाम की, वही बात रूहानी बात, वही बात यीशु मसीह की भी है, वही मसीहत की भी बात है। कहीं की बात कहीं की बात कहीं कहीं मिला के जो आप पिक्चर जोड़ रहे हो और वो नहीं बन रही है, आप गलत इधर की उधर जोड़ोगे तो जो पिक्चर आएगी वो रियल पिक्चर नहीं है, वो कुछ और चीज है, जो आपकी खुद की क्रिएटेड चीज है, अपनी खुद की बनाई हुई कल्पना की चीजें हैं। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप को बाइबल गलत बताती है, बाइबल गलत बताती है कि बिना विवाह के, बिना शादी के अगर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध है तो वो व्यभिचार है, बाइबल के मुताबिक वो व्यभिचार है, और वो व्यभिचार अडल्ट्री ही कहलाया जाएगा। उसमें दोष मत लगाओ, ये मत लगाओ का कोई भी मायने नहीं है उस बात में, क्योंकि गलत बात को गलत ही कहा जाएगा। अबॉर्शन को भी कलाम गलत बताता है, क्योंकि खुदावंद ने जिसको सृजा है, गर्भ में रचे जाने से पहले जिसे जानता है, उसको जीवन देने वाला जो है, उसको जीवन देने लेने का अधिकार भी उसी प्रभु को है। तो ये जब हम जवानों से, इस नई पीढ़ी में जब हम बात करते हैं और जो कहते हैं कि ये हमारा ट्रेंड हो गया है और ये तो चलता है, आज तो ऐसा चलता है, आप कौन सी बात कर रहे हो, इससे कानून भी बन गए, भले ही कानून बन गए हों। हमारा जो कानून है, हमारा जो कानून है मॉरली, जो हमें सिखाता है खुदावंद का वचन और खुदा का कलाम, जो बात है वो गलत जिस बात को बता रहा है वो गलत ही रहेगा। उसको वक्त के साथ आप डिलीट करना, मोल्ड करना और वो एडिट करना, वो नहीं कर सकते हम। और अगर इस विषय में जब बात कहते हैं, आप इस शिक्षा को अगर यहाँ जोड़ रहे हो कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, तो ये दोष लगाना नहीं है। इस विषय में कलाम क्या कहता है, देखिए, कलाम में से ही बात बताएंगे। देखिए कि यहाँ पर पहली बात ये कही गई है, इस संदर्भ में कही है कि हम अपने आंख का तो निकाल ले, पहले अपनी आंख का फोकस तो ठीक कर ले, जब भी दूसरे का देख सकते हैं। यानी हमको कॉपी कह रहा है खुदा। अगर हम खुद को नहीं देख रहे सेल्फ राइचियस बन के, और खुद नहीं करके दूसरों को हम दोष लगा रहे, दूसरा दोष लगाने की बात यह है कि हम उसके पापों को बार 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 बोल के, चर्चा करके, उसको अपमानित करके, उसको नीचा दिखा के अगर करते हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर हम उसको सुधारने के लिए, जैसे डॉक्टर है, अगर इलाज नहीं करेगा और कहेगा मैं करूंगा ही नहीं, जब जैसे हो वैसे ही अच्छी हो, और उस विषय में वो बात ही ना करे, जिक्र ही ना करे, चर्चा ही ना करे, ऐसे ही थोड़े ना पड़े रहने देगा। जब शारीरिक बीमारी के लिए इतनी बात है तो रूहानी बीमारी के लिए कितनी बड़ी बात है। इसीलिए वचन हमें गाइड करता है, ताड़ना भी देता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, जैसे कि पिता उस पुत्र को जिसे अधिक चाहता है। और क्या करता है, कई बार भट्टी में जैसे सोना निकल के जितना तपाया जाता है, जितना तपाया जाता है उतना ही प्योर, उतना ही खरा बन के निकल के आता है। तो वो ताड़ना देना, वो गलती पे डांटना, सुधारना, वो एक अलग बात है, जिसको वचन कहता है पूरे तरीके से हमें करना है, लेकिन प्रेम से करना है।
सेल्फ राइचियस वाले बात बन के नहीं कि मैं बहुत अच्छा और हम दूसरों को, इसलिए अगर हम उस पर जज कर रहे हैं कि हम उसको अपमानित कर रहे हैं या उसको छोटा दिखा रहे हैं या उसको उसी तकलीफ को हम छेड़ रहे हैं बार बार, आंख में कुछ पड़ा जाए उसको छेड़ते रहोगे बार बार तो कितनी तकलीफ है, तिनके की बात है। आप बार बार छेड़ोगे तो उसको तकलीफ देने, लेकिन अगर हम खुद निकाल लेंगे इतना बड़ा लट्ठा अपने में से, उस तकलीफ को खुद महसूस करके निकल जब हम चुके होंगे, चख के देख चुके होंगे उस सारे प्रोसीजर को, तभी तो हम दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं। जब आप बीमार होगे तभी जानोगे बीमारी क्या होती है, जब आप किसी प्रियजन की मृत्यु देख लोगे तभी जानोगे मौत का दर्द क्या होता है, जब आपके पास संतान नहीं है तभी आप जानोगे दूसरे के पास संतान नहीं है। तो मैं उस बोझ से प्रार्थना कैसे करूं? आपके पास जो जो बात है जिससे आप तकलीफ से गुजरे हो, वो तकलीफें हम महसूस कर सकते हैं, तभी जान सकते हैं। अगर किसी के तकलीफ है, वो दर्द में, पीड़ा में, कांटा चुभा हुआ है उसके, और आप सिर्फ बोलते रहें और प्रार्थना करते रहें और कहें कि नहीं भाई तू भी बस यही बोलता रहे, मैं अच्छा हूं, मैं शांति में हूं, तो नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वो कांटा उसकी देह में से नहीं निकलेगा वो करहाता ही रहेगा। वही मायने हैं जब हम निकालें उसका, तो उसी प्रेम, उसी कंपैशन के साथ, दोष नहीं लगाते हुए, बल्कि उसको उस पीड़ा से बाहर निकालते हुए हमें क्या करना है, ये मसीह सिखा रहा है। और जो इन ताड़नाओं पे कह रहे हैं अगर कि नहीं वचन तो यूं कह रहा है, उन्हीं बातों पर हम देखेंगे वचन क्या कह रहा है। जिसको गलत तरीके से हम यूज कर रहे हैं उस बात में वचन क्या कह रहा है, देखिए। पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 11 से 13 वचन है। इस प्रकार यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। पौलुस कह रहा है यहाँ, ये जजमेंट की बात नहीं है, ये करेक्शन की बात है। ये न्याय लगाने, दोष लगाने, उसको सताने, अपमानित करने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे इन गलत बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। दूसरी बात, मत्ती 7 उसका 6 वचन, इसी में जो अभी मैं बता रही हूँ आपको, मत्ती 7 पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की आगे की ही आयत ये है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुम्हें फाड़ खाएं। ये इन बातों का शब्द की मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि यहाँ कुत्ते और सुअर की बात की जा रही है, ये मतलब नहीं है। लेकिन कई बार जब ताड़ना की बात होती है, जब कुछ करेक्शन की बात होती है, तो ऐसे शब्द, कड़े शब्द भी यूज होते हैं। इसका मायने क्या है? अपनी पवित्र चीज जिन्हें दे दोगे जिन्हें समझ ही नहीं है, अपने मोती सुअरों के आगे डालने का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में भी हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, बजाते रहो, तो भैंस है, उसको क्या मालूम क्या सुर और क्या था। ऐसे ही पवित्र चीजें जो हैं, हम वो ऐसे लोगों के, ऐसी इन वस्तुओं के आगे हम डालेंगे तो लाभ नहीं है। लेकिन जब हम उन्हें सुअर को कीचड़ में से निकाल के सुधार के कितना भी कर लो, तो बाइबल बताती है वो फिर जाएगा, वो कीचड़ में ही जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है कि कौन सी चीज पवित्र है, कौन सी चीज अपवित्र है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। विवेक ही नहीं है जिसमें। ये बात कही जा रही है यहाँ की, जरा विवेक जागृत कर लो, उस जगह से निकल के ये सारी बातों की ताड़ना की चर्चा और कड़े शब्दों में चर्चा की गई है कलाम में। जो सिर्फ इतनी बात आप बोलते हैं ना अगर कि उनको हर माता पिता चाहता है, हर टीचर भी चाहता है, हर चर्च भी चाहता है, हर कलीसिया चाहती है, यूथ लीडर चाहते हैं कि नहीं हम अपने साथियों को कि वो जरा उन गुनाहों की कीचड़ से निकल के आ जाए। वो दोष लगाना नहीं है, वो उनका प्रेम है, वो उनका कंपैशन है, वो उनके दिल में चाहत है कि उन एक एक आत्मा के लिए बोझ है कि वो बचाई जाए। वो भी चाहते हैं कि हम उस गंदगी से, उस खराब रास्ते से निकल कर जरा रोशनी के, शांति के, आशीष के रास्ते में आ जाएं, पवित्रता के रास्ते में आ जाएं, उसके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं। उस मोहब्बत को चख के देख ले, परख के देख ले जो हमने और आपने चखी है। ये दोष लगाना नहीं, ये मोहब्बत है, वो करेक्शन। तो वो बात अलग है और ये बात अलग है।
उसके बाद देखिए इसी बात में एक जुड़ी एक खास, बहुत खास बात है। जब आज हम किसी गलत टीचिंग को, किसी गलत प्रचारक की बात को अगर हम कह रहे हैं, हम दोष लगाते हुए उसको कंडेम करते हुए या सबके सामने हम नहीं कहते, लेकिन हमने कौन सी बात फॉलो करनी है या नहीं करनी, इतना तो हमें ज्ञान होना है कि हमें क्या करना है। इस बात को भी वचन ही हमें बता रहा है और आगाह कर रहा है, समझा रहा है बार बार। देखिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 1 से 6 वचन। हे प्रियो, प्रेम से बताता है कलाम, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पे वचन बिल्कुल खुले साफ रीति से इस बात को स्पष्ट शब्दों में बता रहा है। उसके बाद इसी में 5वें वचन में, वो संसार के हैं इसलिए संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। संसार के हैं, संसार के कानून, ट्रेंड्स, फैशन, मेरे दोस्तों की संगति, मेरे युवाओं की बात, ये संसारिक बात। और आगे 6वां वचन, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यहाँ दोनों बात को बता दिया, फर्क सत्य का आत्मा की पहचान क्या है और परमेश्वर की आत्मा की पहचान क्या है। और हर विश्वासी को ये बात कहिए कि ये बात हमें जज करनी है, चेक करनी है हमने, कि मैं कौन सी चीज के पीछे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे दोष लगाने की बात नहीं है, यहाँ पे अपने को सेल्फ राइचस दिखाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर सही डिसीजन लेने की बात है कि मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूँ, मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम जो बात कलाम के मुताबिक नहीं है, कोई और बात है, अगर हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि हम अपने को सेल्फ राइचियस कह रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि भाई मेरे तो तुम्हारी गड़बड़ है, ये मैं तुम्हारा ठीक कर दूं, तुम्हारी आंखों से लाओ मैं ये निकाल दूं का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि हमने क्या ग्रहण करना है, सत्य का आत्मा या भ्रम का आत्मा। ये वाला न्याय करने का अधिकार और ये आज्ञा हर विश्वासी को दी गई है कलाम के मुताबिक। उसके बाद अगली बात मत्ती 7 उसके 15 से 20 में है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो तुम उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ वचन फिर से वही बात हमें बता रहा है कि उनके फलों से हम पहचान लेंगे। और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के वेश में आते हैं, भेड़िए हैं। अब इनसे अगर हम सावधान रह रहे हैं तो हम उन पे दोष नहीं लगा रहे, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। ये मायने नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो बंदा गलत है, वो इंसान गलत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हमें सबसे मोहब्बत करनी है। लेकिन कौन सही रास्ता है, कौन गलत रास्ता है, कौन गलत भविष्यवक्ता, उससे तो हमें सावधान रहने की आगाही, हमें सावधान रहने की हिदायत दे रहा है कलाम हमको और आपको। यहाँ पे सिखा रहा है कि हमें इनसे सावधान रहना है, कि वो ऊपर से लग रहे हैं कि वो भेड़ों के वेश में भोले भाले और अंदर में वो भेड़िए हैं। इनसे हमें सावधान रहना है, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। इंसानी रूप में हम सोच सकते हैं पद, प्रतिष्ठा, रुतबा,
एजुकेशन, वो सब बातें, लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है और वो हृदय को जानने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति से सावधान रह रहे हैं, अगर उसकी शिक्षा कलाम के मुताबिक नहीं है, अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ राइचियस बन रहे हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी कलाम हमको देता है कि हमें ऐसे गलत जगहों से, ऐसी गलत टीचिंग से सावधान रहना है ही, पक्का करना ही पड़ेगा वो हमें, नहीं तो हम उनसे सावधान नहीं रहेंगे तो कलाम ही हमें बता रहा है कि उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। झाड़ी पे अंगूर नहीं लगता है, ना ऊंट कटारों पे अंजीर, जिसमें जो बीज है, जो जैसा पेड़ है, वही फल उसमें दिखाई देता है। तो आत्मा के फलों से, रूहानी फलों से हम उन्हें पहचान लेंगे। ये चीज हमें चेक करनी ही है, ये न्याय की बात नहीं है, ये हमें अपने डिसीजन की बात है कि मैं कौन सी टीचिंग को ग्रहण कर रहा हूँ, कौन से लोगों से मुझे सावधान रहना है या नहीं है। उसके बाद देखिए, एक और बात पे मैं गौर कराना चाहूंगी, मत्ती 18 और उसकी 15 से 18 वचन पे। यहाँ पे ये बातें लिखी हुई है कि कुछ वक्त आता है कि कलीसिया और चर्च भी अपने लोगों को, अपने झुंड में जो लोग हैं उनको करेक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो करना कोई गुनाह की बात है, क्योंकि जो गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। और किस भावना से कहा जा रहा है? इसलिए नहीं कि हम उसको अपमानित कर रहे हैं, उसको तकलीफ दे रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं या उसको कम मान रहे हैं, अपने को ज्यादा मान रहे हैं। जो कलाम कह रहा है कि कपटी पहले निकाल, यानी सेल्फ राइचियस होके दूसरे को तंग करने वाली बात है। लेकिन यहाँ बात दूसरी है। ये बात वो है कि जब चर्च या कलीसिया या संगति जो है मसीह की, वो अपने में से किसी गलत भटके हुए को, जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सही करने की बात बताइए। देखिए उसका 15वां वचन, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि भाई अपराध करे, भाई का मतलब ये नहीं है कि बहन नहीं है या बेटा बेटी नहीं, मतलब है मनुष्य के लिए कोई भी आपका प्रियजन अगर वो अपराध कर रहा है, तो पहले हमें अकेले में बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है। अगर वो समझ गया तो बस बात खत्म हो गई, अपने भाई को पा लिया, फिर उस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। और यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जाए, कि हर एक बात जो 2-3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए, कि ऐसा ना हो कि बाद में आप झूठे ठहरो। गवाह 2-3 गवाहों की बात है कि जब अपराध ज्यादा ही हो जाए, गलत डायरेक्शन में चले जाएं, तो कलाम बता रहा है, ये मेरी और आपकी खुद की सोची कही हुई बातें नहीं है, कलाम में ही सब कुछ बात है। एक भी बात, एक भी टीचिंग कलाम से अलग नहीं है। तो देखिए, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के जैसा जान। यानी वो तेरा भाई ही नहीं है, फिर अन्य जाति के जैसा हो गया वो, अगर वो कहने में नहीं है तुम्हारे तो। इतनी बड़ी बात, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। यीशु मसीह के वचन है। इतनी गहरी बात, जो ग्रहण करें, समझे जरा आत्मिक बातों को, तो इसका मायने ये है कि हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो तालीम है। हमें उसी बात पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगी। जो पहली बात है कि जब तक हम किसी की बात को नहीं जानते, फैक्ट्स को अगर आप नहीं जानते, तो हम उसका न्याय नहीं कर सकते, ना हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। इस विषय में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगी, हो सकता है आपने सुनी हुई हो। जिन्होंने नहीं सुनी उनको ये बात स्पष्ट करने के लिए कि एक बार एक पति और पत्नी थे, वो समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे, और क्या हुआ, वहां पे भयंकर तूफान आ गया, और सबको लाइफ जैकेट दी गई कि एक 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 करके बचा के जाओ। जितने यात्री थे एक एक करके उतारा गया। आखिरी में क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ बचे 2 जन और लाइफ जैकेट एक बची। जल्दी से उसको निर्णय लेना था कि किसको बचाया जाए, कौन पहन के उसको सुरक्षित हो, कौन बचे और कौन नहीं बचे। बहुत कम वक्त है, जल्दी करो उनसे कहा गया। तो पति ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया पानी में, और खुद लाइफ जैकेट पहनी और बच गया और आ गया। पत्नी मर गई।
बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, क्या क्या कहा, क्या क्या सोचा। आप और मैं भी सोचेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा हस्बैंड, उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, उसको बचाने की बजाय खुद बच गया, ये और वो दुनिया जहान बातें। कुछ वर्षों बाद उनकी एक ही बेटी थी, तो वो बेटी अपने पिता का सामान साफ कर रही थी, कमरा साफ कर रही थी, उसको उसकी पुरानी डायरी मिली अपने पिता की, बहुत साल पुरानी। और वो लड़की ने जब डायरी खोली, पिछले पन्ने वो, तो उसमें उसने इस घटना का जिक्र भी पढ़ा। धीरे 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 उसने पूरी डायरी जब पढ़ी, तब उसको क्या पता चला कि पिता ने क्या किया, क्यों किया, क्या बात थी। बात ऐसी थी कि उसने लिखा था उस बात में कि मेरी जिंदगी का सबसे दुखद क्षण वो है कि जब मैंने तुम्हें, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, उसको मैंने पानी में धक्का दिया, क्योंकि यही मेरे पास आखिरी ऑप्शन था। इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं था जो हमारी दोनों की एकमात्र बच्ची के लिए बेस्ट था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को ऐसी जानलेवा बीमारी थी कि वो डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है, और जितना ये जी सके तो ये जीने दो। इसीलिए वो उसको खुश करने यात्रा में ले जा रहा था। और अपनी दोनों की, उनकी एक ही संतान थी, एक ही बच्ची थी, जो वो अपने घर छोड़ के गए थे अपने माता पिता के साथ। और वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए छुट्टी मनाने गया था, क्योंकि वो इतनी सीरियस बीमारी में थी कि वो कभी भी मर जाएगी, नहीं जानते कितने दिन शेष है। तो वो चाहता था मैं आखिरी दिन अपनी पत्नी के साथ रहूं, खुश रहूं, उसे इधर उधर घुमाऊं, जो कुछ कर सकता हूं करूं। और वो जानता था। और जब ये डिसीजन लेने की घड़ी आई, तो वो जानता था कि अगर इस वक्त मैं इसको बचा दूंगा तो ये वैसे ही कुछ ही दिनों में मर जाएगी, उसके बाद हमारी बच्ची का क्या होगा। ये सब जानते बूझते उसने लिखा कि मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, ताकि हमारी दोनों की बच्ची जो है वो अनाथ ना हो जाए। उसने ये इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी मोहब्बत, जिसमें ये पत्नी के लिए भी, बच्ची के लिए भी, सब कुछ, इतना सोच, इतना समझ, इतनी बात, कि जब तक उसकी सच्चाई नहीं जानेंगे तो कैसे जानेंगे। तो लड़की रोने लगी, पछतावा करने लगी, क्योंकि उसने इतने वर्षों तक अपने पिता को एक अपनी माँ का हत्यारा समझा था, उससे नफरत करी थी, वैसे ही जीवन जिया। जब सच्चाई जानी, दिल टूट गया, आंसू बह गए, मैल साफ हो गया दिल का, कहानी बदल गई। मायने यही है कि हम किसी को भी बिना जाने, नहीं जानते कौन क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे कहानी है। आप जब जानते ही नहीं तो हमें बिल्कुल भी कोई हक नहीं कि किसी पे हम उंगली उठाएं, उसके ऊपर हम दोष लगाएं। आगे जाएंगे दूसरी बात पे कि हम बिल्कुल भी इस बात पे ना करें अगर हम किसी के मन को नहीं जानते। यहाँ तो पीछे था कि हम उसकी सिचुएशन को नहीं जान रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ बात है अगर आप उसके मन को नहीं जान रहे हो। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि दो मित्र थे, वो एक बार यात्रा पे कहीं जा रहे थे, वो भी बोट पे, और वो ऐसे तूफान में फंसे कि वो बहती बहती नाव उनकी, और कहाँ गए, वो एक ऐसे निर्जीव टापू पे चले गए जहाँ पे कोई लोग रहते नहीं थे। ये दो ही थे, दो रह गए। अब दोनों ने कहा अब क्या करें, चलो जब तक हमें कोई सहायता नहीं मिलती, कोई जरिया नहीं होता, हम प्रार्थना भी करेंगे और हम यहाँ रहेंगे। तो उन्होंने अपना जगह बांटी, तू लेफ्ट साइड में रह, तू राइट साइड में, इधर के फल और पानी और समुद्र सब तेरा, इधर का मेरा, इस तरह से वो रहने लगे। और रहते हुए ऐसा हुआ कि एक एक वाले की सब प्रार्थना सुनी जा रही थी, जो जो उसने मांगा, और दूसरे की नहीं। प्रार्थना तो दोनों करते थे, और एक वाले को हुआ कि भाई मेरी सब प्रार्थना जरूर सुनी जाती है, हर बात सच होती है। मैंने कहा कि प्रभु मुझे भूख नहीं है, तो मुझे मेरे वाले हिस्से में फलदार वृक्ष आ गए, सब मुझे रोज अच्छे फल मिलते हैं, पानी मिलता है, सब मिलता है। दूसरे वाले को मिलता था मगर उतना आशीषित नहीं था। तो धीरे धीरे चल रहा था दोनों। तो ये सोचने लगा मैं जो मांगता हूँ प्रार्थना प्रभु मुझे देता है, मेरा मित्र जो है इसको मिलता नहीं है, इसकी दुआ में शायद ताकत नहीं है। उसके बाद पहले वाले ने कहा भाई अब कोई बचाने तो आ नहीं रहा, हम कैसे यहाँ से निकले, क्या जाएं, प्रभु ऐसा करो कि मुझे कोई एक अच्छी लड़की मिल जाए, कैसे न कैसे मेरी शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, मेरा जैसा चाहता हूँ कुछ तो हो, मगर यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, यहाँ से कोई जा नहीं सकता, तो कैसे हो। प्रार्थना करी,
कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वहां पे इसी जैसे प्रकार दो आए, एक और लड़की भी वहां आ गई और इसकी शादी हो गई और सब कुछ हुआ। यानी मायने ऐसा लगा इसकी प्रार्थना सुनी जा रही है, दूसरे की नहीं सुनी जा रही। फिर इसने प्रार्थना किया, प्रभु बहुत हो गया, अब तो नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा, अब आप ऐसा करो कहीं से हेल्प भेजो कि हम इस निर्जीव जगह से, टापू से निकले। हम जरा 2-3 कब तक रहेंगे अपने दुनिया में, हम वापस पहुंचे, कहीं से हेल्प हो। और एक दिन ऐसा हुआ कि कोई हेलीकॉप्टर बचाने वाले, राहत वाले उधर थे और उन्होंने इनके घर में जब रोशनी देखी झोपड़ी में, वो आए और बचा के ले गए तीनों लोगों को, पहले वाले को, उसकी पत्नी को और दूसरे वाले को भी। तो ऐसा हुआ कि पहला वाला बहुत कहने लगा, अरे मैं जो प्रार्थना करता हूँ सब सुनी जाती है, सब सुनी जाती है। दूसरा जो मेरा मित्र है ना, पता नहीं कैसा है, इसकी दुआ में कोई ताकत ही नहीं है, सुनता ही नहीं खुदा इसकी बात, कुछ गड़बड़ है इसके साथ शायद। उसको वो बहुत भाषण पिलाता रहता था। दूसरा मित्र बेचारा कुछ बोलता ही नहीं था, प्रेम करता था अपने मित्र से। पहला मित्र एक दिन जब सोया तो उसने सपने में देखा कि परमेश्वर से उसकी बातचीत हो रही है। पहले मित्र ने कहा, अरे प्रभु आज तो आपने मुझे दर्शन दिए, आप तो मेरी सारी दुआ सुनते हो, ये सुनते हो, और पता नहीं मेरे मित्र की कोई नहीं सुनते आप दुआ, मेरी सुनते हो, क्या बात है। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं यही तो बताने तुझे आज आया हूं कि मैंने आज तक जितनी भी प्रार्थना सुनी है सब तेरे दोस्त की ही सुनी है, तेरी तो मैंने सुनी ही नहीं आज तक, क्योंकि तू सेल्फ राइचस जो है, तेरी दुआ तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं। पहले ने कहा, कैसे, ये क्या बात है? उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा जो मित्र है वो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने आज तक अपने लिए कोई दुआ मांगी ही नहीं है। उसने हमेशा यही दुआ मांगी है कि मेरे दोस्त की हर दुआ सुन ले खुदा, मेरे दोस्त की हर दुआ सुन ले खुदा। इसलिए मैंने हर दुआ उसकी सुनी है, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं पर दूसरे के लिए कंपैशन से भर के दुआएं मांगी हैं। और तूने जो मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ मांगी, तो तेरी तो आवाज मुझ तक आती ही नहीं है, ये बताने में तेरे पास है। कहानी का मायने ये है कि हम नहीं जानते दूसरा धर्मी है कि अधर्मी है, या कौन चीज वो किस इंटेंशन से कर रहा है। इसलिए मन की स्थिति पर भी हमने दोष नहीं लगाना है। उसी बात में आगे देखिए, जब हम किसी की उस अधिकार पर, अथॉरिटी पर भी हमने शक नहीं करना। ये देखिए रोमियो 14 और उसके 4 वचन में, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। यहाँ पर भी कलाम हमें ये चीज बता रहा है कि किस स्थिति में हमें दोष नहीं लगाना है, क्योंकि जो स्वामी है और जो वो है, उनका अपना मामला जो है, उसमें हम बीच में स्वामी बन के नहीं जा सकते दोष लगाते हुए। अगली बात, याकूब 4 उसका 11 से 12 वचन, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, वरन उस पर हाकिम ठहरा। यहाँ पर भी स्पष्ट कर दी बात है कि किन स्थिति में क्या कलाम हमें बता रहा है। दोनों चीज फर्क है कि नहीं, किन जगहों में ये बात यीशु मसीह की ठीक है कि हमें दोष नहीं लगाना, और किस जगह खुदा खुद हमें कह रहा है, वो दोष लगाने की बात नहीं कह रहा, वो करेक्शन की बात कह रहा है, वो संभलने की बात कह रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन सब कलाम हमें बताता है। देखिए बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। आप सवालों के जवाब जो गूगल पे ढूंढ रहे हैं, गूगल में नहीं है। गूगल में वही है जो मनुष्य ने डाला हुआ है। इंसान ने अपनी बुद्धि से जितनी चीज उसमें डाला हुआ है उतना ही उसमें है। लेकिन यहाँ इस कलाम में खुदा ने डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। जिंदगी के हर एक सवाल, हर एक जवाब, जिंदगी के बाद के भी हर एक सवाल जवाब, स्वर्ग के बाद, नरक की बात, फरिश्तों की बात, दुष्ट आत्माओं की बात, शैतान की बात, मृत्यु की बात, मृत्यु के बाद क्या है, जीवन क्या है, आखिरी जिंदगी की बात, हमेशा की मौत की बात, हमेशा की जिंदगी की बात, सब कुछ बताया हुआ है। बात यह है कि हम उसे उसी वे में ग्रहण करें जिस बात में लिखा हुआ। उस वचन को ग्रहण करने में हम अपने तौर तरीके, अपनी मिलावट लगा के इधर का फिट उधर का फिट करके करोगे तो पजल की तरह वो तस्वीर कुछ और बन जाएगी। मसीह तो कुछ और बता रहा है हमें।
उसके बाद देखिए, हम इसलिए भी दोष न लगाएं कि हम एक दिन खुदा के न्याय के सिंहासन के सामने होंगे। न्याय करने का काम खुदा का है, आपका और मेरा नहीं है। इसके बारे में मैं एक बहुत ही खास, एक दिलचस्प आपको गवाही बताना चाहूंगी, सुनी हुई भी होगी बहुत लोगों ने। बहुत फेमस बात है कि एक बार एक स्त्री थी और उसने अपनी जिंदगी के बहुत साल बहुत ही गुनाहों में बिताए, व्यभिचार में और हर गुनाह में हर तरह के किए होंगे। बाद में वो मसीह में उसने पश्चाताप किया, जिंदगी बदल गई, और जिंदगी बदल गई उसकी, वो पूरी तरह मसीह में आ गई। जो वचन कहता है जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। और यीशु मसीह का लहू हमें सब गुनाहों से शुद्ध करता है। ये सब मानते हुए वो आई, उसको अच्छा एक लड़का भी मिल गया, उसकी दोनों की शादी होने लगी। अब लड़का जो था वो बहुत अच्छा था, सम्मानजनक उसकी स्थिति थी, परिवार घर द्वार सब कुछ अच्छा था। तब शादी हुई तो बहुत लोगों ने विरोध किया, दोष लगाया, शादी रोकने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि भाई इतना अच्छा पवित्रता का जिंदगी जीने वाला लड़का, तू ऐसी लड़की से शादी कर रहा है। उसने कहा नहीं भाई, अब ऐसे नहीं है, अब तो पछतावा कर लिया, अब ये कर लिया, लेकिन इंसान तो इंसान है, इंसान की बुद्धि तो इंसानी बुद्धि है। वो उस पर दोष लगाती रही, चर्च में शादी के बीच में रोक। उस लड़के ने कहा कि अगर तुम इस पर दोष लगा रहे हो तो ये बात पर दोष लगा रहे हो कि यीशु मसीह का लहू सब अपराधों से शुद्ध करता है। यानी कि अगर अभी भी शुद्ध नहीं है तो इसका मतलब ब्लड में वो पावर है नहीं कि इसको शुद्ध करा। और अगर आप कह रहे हो ब्लड में पावर है तो ये शुद्ध हो चुकी है। और सारे लोग चुप हो गए। वाकई की बात है। तो कितनी सच्चाई उस बात में है कि अगर कोई प्रभु में आ रहा है, गुनाहों से तौबा करते हुए आ रहा है, भले ही उसका पास्ट कैसा भी रहा हो, हर किसी को अधिकार है, फिर भी हर किसी को अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करे। फिर भी प्रभु चाहता है और बुलाता है कि गलत राह से लौटे हुए लोग भी आए और वो पाकीज़गी का जिंदगी जिए, प्यार मोहब्बत शांति का जिंदगी जिए। हर किसी को अधिकार है। और पश्चाताप के बाद जो विश्वासी आ रहा है, अगर आप फिर भी उस पर शक करते हैं तो उस बात को आप फिर फॉलो नहीं करते कि यीशु मसीह का लहू सब अधर्मों से शुद्ध करता है। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। देखिए, सब, ये नहीं कह रहा प्रभु की आधी नहीं हो गई, आधी नहीं हुई, इतने परसेंट रह गई, इतनी रह गई, नहीं, सब कुछ नया हो गया जिस दिन आपने तौबा कर लिया उन गुनाहों से। लेकिन प्रभु का वचन बार बार क्या कहता है? जब व्यभिचारी स्त्री प्रभु के पास आई, जा मैं भी तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा और फिर पाप मत करना, फिर मत करना। ये बात नहीं है कि हम लाइटली लें कि मैं तो पाप करता ही रहूंगा और मेरे को शुद्ध होता ही रहूंगा, नहीं। प्रभु कहता है कि मैं भी दोष नहीं पाता, बार बार बुलाता हूँ, क्षमा करता हूँ, लेकिन वो चाहता है कि आप फिर पाप ना करें। उसके बाद देखिए, यहाँ पे यीशु मसीह जो बात कह रहा है हमें, वो एक ये बात कह रहा है और वो हमें समझा रहा है, और कलाम भी हमें समझा रही है। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आप और मैं भी जानते हैं, हम कलाम में भी देखते हैं और दुनिया में भी जानते हैं, फैक्ट है, इंसान कितना भी बुरे से बुरा हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होता है। और इंसान कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुनाह जरूर होता है। परफेक्ट कोई नहीं, हमेशा बुरा ही हो ऐसा भी कोई नहीं, और संपूर्ण अच्छा ही हो ऐसा भी कोई नहीं है। क्योंकि बनाने वाले ने ऐसा बनाया, बनाने वाले ने हर किसी को अच्छा, मासूम, सुंदर ही बनाया था। बच्चा जब पैदा होता है कितना इनोसेंट, प्यारा, सुंदर होता है, कोई पाप उसमें नहीं होता। ये तो दुनिया में आते 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 वो देख लेता मैं किस डायरेक्शन में चलूं। फिर भी प्रभु की दी हुई कुछ ना कुछ तो अच्छाई हर बुरे में होगी, और अच्छे से अच्छे में भी कोई ना कोई पाप जरूर होगा छुपा हुआ, क्योंकि वचन हमें कहता है इस बात को। इसलिए हमें जरा अपने को तैयार करना है, लेकिन गलत बातों के लिए बोलना भी है। जैसे देखिए, लेविटिकस में लिखा है 19वां अध्याय उसके 17 वचन में, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। पड़ोसी का मतलब ये नहीं नेबर को डांटने की बात है, मतलब है मनुष्य से, मनुष्य जाति से। और उसके तो नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यानी गलत बात को गलत कहना ही है आपको। दूसरी बात है नीति वचन 27:5 में,
खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। छुप के प्रेम करने से उत्तम ये बात है कि खुले आप स्ट्रिक्टली उसको डांट के बता दो कि भाई ये मत कर। जैसे दोस्त लोग कह देते हैं, उनमें फॉर्मेलिटी नहीं होती कि यार बस बहुत हुआ, ये नहीं चलेगा मेरे साथ, नहीं करो ऐसा, मैं इसमें तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकता। खुली डांट। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। आडंबर वाली बात जहां होती है, अधिक प्रेम मक्खन मलाई मारने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मित्र है वो सही बात को सही बोलता है और गलत बात को गलत बोलता है, डांट भी लगाता है। तो इसलिए आज वचन हमें बता रहा है कि हमें ये तो करना है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि बीमारी होती है और बीमारी में डॉक्टर कहते हैं नहीं मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं इलाज, तो वो तो बीमार ही रहेगा, कैसे ठीक होगा। वैसे ही आत्मिक बीमारी में जो बीमारी हमें दिख रही है अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, या गलत टीचिंग जो हमें दिख रही है जिससे सावधान होने को हमें वचन बता रहा है, वो तो हमने करना है अपनी रूहानी स्वास्थ्य के लिए, अपने रूहानी हेल्थ के लिए हमने वो करना है कि नहीं। तो इसलिए आप और मैं इस वचन से जानते हैं कि एक पेड़ को पत्तियों से नहीं पहचाना जाता, उसके फल से पहचाना जाता है। वैसे ही एक किताब को उसके कवर से नहीं पहचाना जाता, उसमें अंदर क्या लिखा है, किताब किस चीज की है, क्या आपको समझा रही है, उससे जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार इंसान भी बाहरी रूप से, रंग से, धन से, संपत्ति से, किस ओहदे पर है, किस बैकग्राउंड से है, कैसा रूप है, कैसा रंग है, क्या क्या स्किल्स उसकी हैं, कितना पढ़ा है कितना नहीं है, ये सारी बातें इंसान देखता है, प्रभु नहीं देखता। वचन कहता है परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है। तो आज हमें जो चेक करने की बात है वो सिर्फ इतनी है कि हम सेल्फ राइचियस बन के दूसरे को दुखी करने के लिए नहीं, बदनामी करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं। जब हम उसकी स्थिति नहीं जानते, उसकी कहानी नहीं जानते, उसकी मन की बात नहीं जानते, तो गलत हम अपने आप ही सोच के हम कहानी ना बनाए किसी की भी कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। आपने मैंने देखा, हम लोग रोज जिंदगियों में देखते कि कोई जानता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन बीच में आके भाषण देने वाले सब आ जाते हैं, तुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वचन में ये लिखा, वचन में गलत तरह से कोट करके वचन। प्रभु का वचन जब हमें आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है, तो वो हमें बताता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या ग्रहण हमने करना है और क्या नहीं करना है। वो इस बात से मायने नहीं रखता फिर कि कौन कितना प्रसिद्ध प्रचारक है और कौन नहीं है। वचन खरा वचन है, उसमें वही सामर्थ्य। तो यीशु मसीह की टीचिंग इतनी पावरफुल टीचिंग, आज इस कलाम के जरिए खुदावंद हम सबको बरकत दे, हमारे साथ बने रहें पैगाम मसीह में। फिर से हम अगले फ्राइडे को उपस्थित होंगे एक नए मैसेज के साथ, प्रभु की नई शिक्षा के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।